सीख जाए। परंतु होता उल्टा है। आज हर व्यक्ति अपने सुख के बारे में सोचता। सबको पता है जिनके घर ठाकुर जी की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, कि भगवान को प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता, तमोगुणी है। भगवान के भोग में कभी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, लेकिन फिर भी घर में प्याज लहसुन बनता है। क्यों? अगर प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चों को सुख नहीं मिलेगा, हमारा टेस्ट नहीं बनेगा, इस जीव को आनंद नहीं आएगा। परमात्मा के सुख की नहीं सोचते कि परमात्मा को कैसा लगता होगा। अपने सुख की हमें आनंद मिलना चाहिए। परमात्मा दुखी हो तो हो जाए, वो भोग नहीं लगाए तो भूखा बैठा रहे, परंतु हमारी जिव्या को स्वाद मिलना चाहिए। हम खुद कमरों में एसी में बैठते हैं, पंखे कूलर हमारे घर में होते हैं, लेकिन मैंने अधिकतर घरों में जाकर देखा है कि ठाकुर जी के कक्ष में जाकर देखो तो ना कोई पंखा है ना कोई एसी है। क्यों? बोले अरे ठाकुर जी को थोड़ी गर्मी लगती, तुझे गर्मी लग सकती, भगवान को नहीं लगेगी। जब तक परमात्मा के सुख के बारे में विचार नहीं होगा, जब तक परमात्मा को सुख देने का संकल्प नहीं होगा, तब तक जीवन में लाख साधन करो, लाख यत्न करो, परमात्मा प्रसन्न नहीं होने वाले। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर बिनु प्रेम रीझे नहीं, मेरो नटवर नंद किशोर, मेरो नटवर नंद किशोर। भगवान का नाम एक भक्त भी लेता है, एक संत भी भगवान का नाम लेते हैं, एक दुष्ट भी भगवान का नाम लेता है, एक पापी भी भगवान का नाम लेता है, एक ब्रह्म हत्यारा भी भगवान का नाम लेता है, एक चोर भी जब चोरी करने के लिए जाता है तो भगवान का नाम लेता, भगवान आज चोरी बहुत अच्छी होना चाहिए। एक डॉक्टर जब अपने घर से निकलता है भगवान का नाम लेता है, भगवान आज बहुत सारे लोग बीमार होना चाहिए, बीमार नहीं होंगे तो मेरे क्लिनिक पर कैसे आए। चाहे कोई भी जीव हो, परमात्मा का नाम लेते, परंतु बात इस बात की है कि परमात्मा का नाम सब लेते हैं, परंतु परमात्मा का नाम की महिमा कितने लोग समझ पाते हैं। परमात्मा की कथा को सुनने न जाने कितने लोग आते हैं, परंतु परमात्मा की कथा में आनंद कितने लोग ले पाते हैं। परमात्मा की कथा को अपने जीवन में कितने लोग उतार पाते हैं। भगवान के मंदिर न जाने कितने लोग जाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कितने लोग कर पाते हैं। संतों के सानिध्य में न जाने कितने लोग आते हैं, परंतु संतों की कृपा कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं। गोदावरी गंगा यमुना सरस्वती में कितने लोग डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग अपने पापों को नष्ट कर पाते हैं। खेल है तो प्रेम का, खेल है तो भावों का, खेल है तो श्रद्धा का। भगवान की कथा में
एक भक्त आकर भगवान का दर्शन कर लेता है, भगवान से इतना प्रेम कर लेता है, इतना प्रेम कर लेता है कि भगवान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और एक उसी कथा में आकर चोरी कर ले जाता है, पर्स की चोरी कर ले, चप्पल की चोरी कर ले जाता। क्यों? क्या भगवान की कृपा में पक्षपात है? क्या पार्शलिटी है? नहीं है। भगवान की कथा तो सबको एक सी सुनाई जा रही है। बताइए, क्या ऐसा लगा है कि इधर माइक अलग लगाओ भैया, तुम्हें अलग सुनाएंगे, साधु संतों को अलग सुनाएंगे? इतने सारे संत कथा में बैठे हैं, तो शायद ऐसा होता कि संतों की कथा अलग होती, माताओं के लिए कुछ और कथा होती। नहीं, भगवान के दरबार में कोई भेद नहीं हो रहा, सबको कृपा समान रूप से व्याप्त हो रही है, सबको कथा एक सी सुनाई जा रही है, परंतु सबके जीवन में उस कथा का अलग अलग प्रभाव पड़ रहा। क्यों? जिस प्रकार एक क्लास होती है, एक क्लास है, 5वीं क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, तो टीचर सबको बराबर सिलेबस देता है। ऐसा नहीं करता कि आधे बच्चों को 5वीं की किताबें अलग देगा, आधे को अलग, सबको एक सी किताबें देते, सबको साल भर एक साथ पढ़ाते हैं। लेकिन उसी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा टॉप कर लेता है, मॉनिटर बन जाता है, और एक बच्चा फेल हो जाता। और फिर वो जाकर कहे, अरे टीचर ने तो पक्षपात किया है, मुझे अलग किताबें दी, मुझे अलग पढ़ाया। तो उसका वो आरोप लगाना सरासर गलत है। क्यों? टीचर ने तो एक सा पढ़ाया, सबको समान पढ़ाया, लेकिन किसकी कैपेसिटी कितनी है उसको लेने की, कौन कितना ऑब्जर्व कर पा रहा, कौन कितना ग्रहण कर पा रहा। बात इस बात की है। बात समझ में तो आ रही है ना? बोलिए ना, आ रही है? आप बोलेंगे नहीं तो मुझे लगेगा कि समझ में नहीं आ रही। तो जब मैं पूछूं तो क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे, जिससे पता चलता रहे जो हम कह रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है। कहने का मतलब खेल है तो केवल भावों का, प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का। ये विश्वास और श्रद्धा क्या करते हैं? ये शब्दों में प्राण फूंक देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के जीवन में भक्ति नहीं आ सकती, भक्ति का प्राकट्य नहीं हो सकता। और अगर भक्ति नहीं आएगी तो ठाकुर जी द्रवित ही नहीं होंगे, और जब द्रवती नहीं होंगे, उन्हें हम पर दया ही नहीं आएगी, तो उनकी कृपा हमें नहीं मिलेगी। और अगर उनकी कृपा ही हमें नहीं मिलती तो हमें जीवन में स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। कितने भी साधन कर लो परंतु शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम शरीर से कहाँ हैं, हमारा तन कहाँ है, इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है, इस बात की महत्ता नहीं है कि हम शरीर से कहाँ हैं। महत्ता इस बात की है कि आखिर हमारा मन कहाँ है, मन कथा में है या नहीं।
अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन घर में है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, भैंस ने दूध दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो कुछ काम नहीं बनने वाला। हाँ, पुण्य मिल जाएगा, आप आकर बैठे हैं, लेकिन केवल पुण्यों को पाने के लिए तो हम यहाँ नहीं आए हैं। पुण्य तो हमें किसी ना किसी प्रकार से घर पे भी मिल जाता, किसी को भोजन करा देते, किसी ब्राह्मण को बुला देते, किसी को दान दक्षिणा दे देते। लेकिन यहाँ हम पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं, प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम प्रभु को अपना मानते हैं, ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा करें कि प्रभु हमें अपना माने। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। जीवन में कुछ ऐसा करें कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। दुनिया के लिए हर काम तो कोई भी कर लेता है, परंतु हम कुछ ऐसा करें कि ठाकुर जी अपने कार्य के लिए हमें निमित्त चुने। और वो चुनेंगे कब? जब मन में इच्छा होगी कि हाँ, मैं ठाकुर जी का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं ठाकुर जी से मिलना चाहती हूँ, मैं ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करना चाहती हूँ। जब तक तड़प नहीं होगी, जब तक प्यास नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। एक बालक था, तो उस बालक ने एक संत जी का बहुत नाम सुना हुआ था, तुकाराम जी। तो वो बालक तुकाराम जी के पास गया, संत जी के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे परमात्मा का दर्शन कब होगा। तो तुकाराम जी ने कहा कि जाओ, कल आना, कल बताऊंगा। तो वो चला गया, फिर कल आया, बोला कि बताइए मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। तो संत जी ने कहा जाओ, कल बताऊंगा। फिर वो आया तीसरे दिन, संत जी मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। अब संत जी कहने वाले थे कि बाद में आना, बाद में बताएंगे, लेकिन उसने पहले कह दिया, संत जी आप रोज कह देते हैं कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे, आज तो आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। तो संत जी ने कहा आओ हमारे पीछे, जहां हम जा रहे हैं हमारे पीछे पीछे आ जाओ, फिर हम बताते हैं कब मिलेगा। अब तो वो बालक, वो व्यक्ति संत के पीछे पीछे चला गया। संत के पीछे पीछे चला गया तो एक नदी दिखाई गई, तो नदी में संत जी उतर गए। तो उसने बोला, सोचा कि मारा, संत जी ने कहा चलो हमारे पीछे पीछे आ जाओ, तो वो बालक भी नदी में उतर गया। संत जी एक और सीढ़ी उतर गए, वो भी उतर गया। संत जी ने उसके सिर को पकड़ा और उसके सिर को पकड़कर नदी में डुबो दिया। और नदी में जब उसको डुबो दिया पूरा, तो वो चिल्लाने लगा छोड़ो 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 छोड़ो, परंतु संत जी ने छोड़ा नहीं। अब तो वो इतना घबराने लगा, इतना तड़प गया, श्वास नहीं ले पाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, निकालो निकालो, लेकिन संत जी ने नहीं निकाला। जब 2-3 मिनट हो गए, वो बहुत ज्यादा तड़पड़ाने लगा और संत जी को मारने लगा लात वहीं जल में। और तब संत जी ने अपना हाथ हटाया, जल से निकला
कहने लगा ये कौन सी बात हुई संत जी, जब थोड़ा सांस ले ली, थोड़ा समय हो गया, ये कौन सी बात हुई? मैंने आपसे पूछा था कि मुझे भगवान कब मिलेंगे और आपने मुझे जल में ही डुबो दिया। संत ने कहा कि जिस प्रकार जब तुम नदी में डूबे हुए थे, तो नदी के जल में जब तुम डूबे हुए थे और श्वास जब तुम नहीं ले पा रहे थे, तो बाहर आने के लिए कैसे झटपटा रहे थे? हर पल कष्ट से बीत रहा था, तुम चिल्ला रहे थे निकालो 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 निकालो, और उस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे और तड़प रहे थे। ऐसी ही तड़पन जब परमात्मा के मिलन की हो जाएगी, तो उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा, उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा। इतनी तड़प होगी तब मिलेगा। इसलिए आपको बारंबार समझाते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि ठाकुर जी हमसे रीझ जाएं, क्योंकि एक बार जीवन में अगर ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो गए, हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई, तो फिर संसार में किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार उनकी कृपा को जीव प्राप्त कर ले, तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई पद नहीं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो हम पर कृपा करने के लिए बाध्य न हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जब हम पर प्रभु की कृपा होगी। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। और कृपा पात्र सोई जानिए जो सच्चा सेवक होई रे भैया, सच्चा सेवक होई हो, सच्चा सेवक होई रे भैया, सच्चा सेवक होई। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए जो सच्चा सेवक होई रे भैया, सच्चा सेवक होई हो, सच्चा सेवक होई रे भैया, सच्चा सेवक होई। और जीवन में सच्चा सेवक वही है जो अपने परमात्मा, अपने स्वामी के सुख के बारे में सोचे। एक ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, वृंदावन में रहते थे, नित्य ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे, क्योंकि वृंदावन में तो हमारी बिहारी जी हैं इतने सुंदर, जो भी उनके पास जाता है उन्हें देखता है सो देखता ही रह जाता है। 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं लोगों को, लेकिन ठाकुर जी का रूप है इतना सुंदर। तो बिहारी जी के नित्य दर्शन करने के लिए जाता था, सभी मंदिरों में जाता था। तो ठाकुर जी की
जो सेवा होती है पंखा डुलाने की, ग्रीष्म काल में ठाकुर जी को पंखा डुलाया जाता। तो गोसाई जी पंखे की सेवा कर रहे थे, तो उसका मन करा कि भाई मैं भी ठाकुर जी की थोड़ी बहुत सेवा कर लूं। तो गोसाई जी से कहने लगा कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूं। तो गोसाई जी ने देखा कि रोज भगवान का भक्त है, रोज आता है। तो तो गोसाई जी ने सोचा कि ठीक है, मैं तो करता ही हूं। उसे सेवा पकड़ा और कहा कि देखो, तुम्हें ठाकुर जी की सेवा दे रहे हैं, परंतु ध्यान रखना। कहा ठीक है। अब तो वो भक्त गोसाई जी के कहने पर ठाकुर जी के पंखे डुलाने की सेवा करने लगा। पंखा करते करते, पंखा डुलाते डुलाते उसकी दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ गई। तो ठाकुर जी पर जब उसकी दृष्टि पड़ गई तो ठाकुर जी उसके नेत्रों में बस गए। और ठाकुर जी जब नैनों में बस गए तो ठाकुर जी बड़े सुंदर लगने लगे। जब ठाकुर जी सुंदर लगने लगे तो ठाकुर जी को देखकर उनकी सुंदरता में इतना खो गया, इतना खो गया, इतना खो गया कि जो हाथों से ठाकुर जी का पंखा डुलाने की सेवा कर रहा था, वो पंखा गिर गया। ठाकुर जी को देखने लगा। ठाकुर जी में डूब गया, उनका चिंतन करने लगा। इतने में गोसाई जी आ गए। गोसाई जी ने जैसे ही देखा, बोला अरे तुम्हें कह के गए थे ना कि ठाकुर जी की सेवा करने में कोई चूक नहीं करना। जैसे ही गोसाई जी ने आवाज लगाई तो उसकी सुध खुल गई। तो जैसे ही भक्त की सुध खिली, देखा कि पंखा नीचे पड़ा है। गोसाई जी कहने लगे, तुम पंखा डुला रहे थे, अपनी सेवा से कैसे चूको हो गई, डांटने लगे। वो भक्त बिहारी जी को देखकर रोने लगा। जब बहुत रोने लगा तो ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी ने दर्शन दिया। पूछा, भक्तराज क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आपकी सेवा करते करते कब मेरे हाथों से पंखा गिर गया। आपको सुख देने के लिए मैंने आपकी सेवा करी थी, परंतु जिसको सुख देना चाहता था उसी को ही दुख दे दिया। आप इस ग्रीष्म काल की गर्मी में आपको कितनी गर्मी लगी होगी, परंतु लेकिन मैंने आपकी सुख की भूलकर अपने ही सुख में खो गया। आपके रूप का चिंतन करते करते मुझे आनंद मिलने लगा और अपने सुख के लिए मैंने आपका सुख भूल गया। जब बहुत रोने लगा, बिहारी जी ने कहा, भक्तराज तुम क्यों रो रहे हो? तुमने कोई गलती तुम की नहीं, तुम तो मेरा ही दर्शन कर रहे थे। परंतु वो रोता रहा। ठाकुर जी से कहने लगा कि प्रभु मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूं। अगर आपकी सेवा के योग्य होता तो कभी मुझसे ये चूक नहीं होती। परंतु बिहारी जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उसका ऐसा सुंदर भाव देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भक्त का भाव परमात्मा को सुख देने के लिए होना चाहिए। भक्त का हर कर्म
ठाकुर जी को सुख देने के लिए होना चाहिए। अगर इस जीवन में आकर ठाकुर जी को ही नहीं रिझाया और संसार को तुम रिझाने में लगे रहे तो मानो यहाँ आकर भी तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए जीवन में प्रभु से प्रार्थना करो कि कुछ ऐसा हो कि प्रभु की कृपा हम पर हो जाए और हमें जो संसार प्यारा लग रहा है, जो संसार का रूप अच्छा लग रहा है, उधर से हमारा मन हटकर ठाकुर जी के श्री चरणों में लग जाए। क्योंकि सच भी यही है कि प्रभु ठाकुर जी हमारे इतने सुंदर हैं कि उनसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई और नहीं है। लेकिन जिसने जीवन में ठाकुर जी को देखा ही नहीं, जिसमें ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया, जिसने ठाकुर जी को कभी निहारा ही नहीं, वो ये नहीं जान सकता कि प्रभु कितने सुंदर है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें ये संसार बड़ा सुंदर लगता, संसार के लोग बड़े प्यारे लगते हैं। वो कब तक प्यारे लग रहे हैं और क्यों प्यारे लग रहे हैं? क्योंकि इस संसार की रचना किसने की है बताइए? बोलिए ना, किसने करी है? ठाकुर जी ने, परमात्मा ने। जब सोचिए ठाकुर जी ने इस संसार की रचना करी और ये संसार इतना सुंदर हो सकता है तो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। इसलिए आइए एक गीत के माध्यम से प्रभु की सुंदरता का व्याख्यान करें। दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हर नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना